मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 व इससे आगे करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.37 फिगर में 6.37 ये रही, यानी ये फिगर है हमारे पास 6.37। इस फिगर में ट्रायंगल ए बी ई इस कॉन्गुरेंट है ए सी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्गुरेंट है। तो हमें प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी, पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये है ए बी सी, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, और ये है डी, ये है ई, यानी ए बी सी और ये ए डी ई, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और टू शो क्या करना है, शो करना है स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल को हमने इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो गिवन है हमें ए बी ई ट्रायंगल कॉन्गुरेंट गिवन है ए सी डी के। तो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी ई कौन सी है स्टूडेंट्स, ए बी ई। देखिए ये रफ वर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए। ए बी ई बनाएं, ये ए बी ई है स्टूडेंट्स हमारे पास, और ये है हमारे पास, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हैं। ये है स्टूडेंट्स ए बी ई, और ये है स्टूडेंट्स ए डी, और ये है सी। ए बी ई और ए डी सी है। अब स्टूडेंट्स ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्गुरेंट है। अगर ये कॉन्गुरेंट है ए बी ई, यानी फिर इसका मतलब ए बी, यानी जो ये वाली साइड है ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी, यानी ए बी मेरे पास ये साइड है और ये ए सी है। क्यों अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी ई यानी पहले ए है फिर बी फिर ई, यानी पहले ए बी ई, इसका मतलब ये स्टूडेंट कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, इक्वल होगी, कॉन्गुरेंट है ना। अब कोरस्पोंडिंग यानी हमारे पास साइड कौन कौन सी है, ए बी ई, यानी ए बी ई, यानी ए बी साइड है, यानी ए और बी पहले हैं, तो यहाँ पे ए और सी पहले है, इट मीन्स ए सी हमारे पास साइड है, तो यानी ए बी किसके इक्वल है, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी के होगी। दूसरा फिर हमारे पास ए ई है, ए ई देखिए ए पहला और लास्ट, और ए और डी पहला और लास्ट लेंगे हम, ए और डी के इक्वल होगी, क्योंकि इस हमारे पास ऑर्डर क्या है कॉन्गुरेंसी का, ए बी ई, तो हम जिस ऑर्डर में यहाँ पे लेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, अब ए ई यहाँ पे साइड है तो ए ई, तो यहाँ पे ए डी, यानी ए डी किसके इक्वल होगी, यानी ए ई इक्वल होगी हमारे पास ए डी की। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, यानी ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन ए सी 1 आएगा, और ए ई अपॉन ए डी हमारे पास यहाँ पे 1 होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी 1 है, ए ई अपॉन ए डी 1 है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ए डी के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में देखिए ए डी ई एंड ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में
ए अपॉन ए डी 1 आया, और इसमें ए बी अपॉन ए सी वो 1 आया, यानी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, यानी ए ई अपॉन ए डी है, देखिए ए बी अपॉन ए सी, यानी ए ई अपॉन ए डी इस छोटी ट्रायंगल में और बड़ी में ए बी अपॉन ए सी इक्वल है। और इन दोनों का कॉमन एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला ए, ये इसके इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के भी अंदर है, यानी इन दोनों का ये एंगल ए इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इन दो साइड के बीच का एंगल और इस पूरी ट्रायंगल की दो साइड के बीच का एंगल इक्वल है, और इन दोनों साइड का इस बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशो और छोटी ट्रायंगल की साइड का रेशो क्या है, इक्वल है। सो इट मीन्स ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया। और ये स्टूडेंट्स रफ वर्क है, तो इसमें को मैंने इसमें लिख दिया रफ वर्क, इतना रफ वर्क है स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो कर लेना, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब देखिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई 6.38, ये है 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। शो दैट, हमने ये प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ई पी कौन सी है, ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर सी बी ई के, ए ई पी को ए डी बी के, ट्रायंगल पी डी सी को बी ई सी के सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं स्टूडेंट 6.38, ये देखिए, तो फिगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ए बी, ये सी, और ये डी, और ये है हमारे पास ई, और ये है बी। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें 7th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो नंबर 1 हमें प्रूव करना है, हमें ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी, तो ए ये है, ई ये है, पी ये है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है P। ए ई पी और सी डी पी इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 1 प्रूव करते हैं, पहला प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए एंगल, ये वाला एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी है, 90 डिग्री है दोनों, यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है, यहाँ पे डी पे, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो यानी हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के। और जो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो स्वाभाविक सी बात है वो इक्वल होगा, क्योंकि सभी एंगल का सम 180 है। तो एंगल क्राइटेरिया, अगर दो एंगल इक्वल है तो हमें सिर्फ इनफ है, दो एंगल इक्वल दिखाना ही इनफ है किसी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। सो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया। दूसरा स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। देखिए हमने करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ध्यान से देखना है। ABD है स्टूडेंट्स, ABD ये वाली ट्रायंगल, और CBE ये वाली ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है सिमिलर। तो आप हमें देखिए ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमने, और दूसरी लेनी है ये वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों में B एंगल तो दोनों में आता है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे एंगल E 90 है और इसमें ये एंगल D 90 है, यानी हमारे पास इस कौन कौन सी ट्रायंगल ABD, यानी यहाँ पे एंगल D 90 है, यानी एंगल ADB 90 है। और यहाँ पे और कौन सी ट्रायंगल CBE, यानी इसमें एंगल CEDB 90 है, यानी CEB 90 है, क्योंकि बीच वाला एंगल है ना, इस एंगल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे D 90 है, यहाँ पे E 90 है, तो E को मैंने बीच में ले लिया, तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। सो ट्रायंगल कौन सी ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल क्राइटेरिया। अब थर्ड दिखाते हैं स्टूडेंट्स हम। थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल, हमने प्रूव करना है नंबर 2 पे, हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना था हमें, प्रूव क्या करना था हमने, ट्रायंगल ABD और CBE को सिमिलर दिखाना था। प्रूव ट्रायंगल प्रूव करना था ट्रायंगल ABD एंड CBE क्या है सिमिलर है, ये प्रूव करना था। तो हमने इसके बाद क्या किया, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE इन दोनों ही ट्रायंगल में लिया मैंने, तो एंगल B कॉमन था, ये सब है ना। अब प्रूव करना है थर्ड में, थर्ड में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। अब AEP और ADB को सिमिलर दिखाना है, इन ट्रायंगल AEP एंड ADB। अब AEP कौन सी है, AEP, और ADB अब A एंगल दोनों में कॉमन है, AEP में और ADB में, और एंगल D को यहाँ पे 90 है, यहाँ पे एंगल E 90 है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है, यानी AEP में, यानी एंगल AEP 90 है, एंगल AEP इज इक्वल टू, अब ADB में एंगल ADB ये 90 है, इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री। सो ये दोनों ही ट्रायंगल, सो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय अगेन एंगल क्राइटेरिया। अब फोर्थ पार्ट करना है हमने स्टूडेंट्स, प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC के, PDC और BEC PDC, अब C और BEC, तो C एंगल कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें एंगल BCE और एंगल PCD ये कॉमन है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं एंगल, हम सीधा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड
ट्रायंगल BEC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स। इसको सही में इस तरह से लिख सकते हैं PCD ये वाला एंगल, और और दूसरी ट्रायंगल हमारा BC, तो BEC में BCE ये वाला एंगल कॉमन है ना, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये, और PCD और यहाँ BCE ये कॉमन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है E, और यहाँ पे D एंगल 90 डिग्री है, यानी PDC 90 है, यहाँ पे BEC 90 है, PDC 90 डिग्री है और यहाँ पे BEC 90 डिग्री है। तो हम कहेंगे सो ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ। 8th क्वेश्चन, E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB। E पॉइंट है कहाँ पे, AD साइड पे, यानी पॉइंट ऑन दी साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अगर AD साइड को प्रोड्यूस करे तो E पॉइंट आएगा, तो हमें BE इंटरसेक्ट करेगा CD को एट F पे, हमें AB को सिमिलर प्रूव करना है CFB के। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। सपोज स्टूडेंट्स ये मेरे पास A B C ये D, ये ABCD क्या है मेरे पास पैरेललोग्राम है। उसने कहा है, अब देखिए आगे क्या कहा है, उसने कहा E इज ए पॉइंट ऑन दी साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम की अगर AD साइड को प्रोड्यूस करें, तो AD साइड को मैंने प्रोड्यूस कर दिया और कहीं पे जा कर के मेरे पास E पॉइंट आ गया। लेट दिस इज E पॉइंट प्रोड्यूस करने पर वो कहता है E इज ए पॉइंट ऑन दी साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE ये B है और ये E को ज्वाइन करें, अगर BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, ये देखिए BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट, अब ये इस पॉइंट का नाम है BE, ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन BE, ये BE लाइन थी, ये F पॉइंट पर CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें शो क्या करना है, शो करना है ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB। ABE कौन सी है, ABE और CFB CFB, तो यानी ये सारी ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, हमें ये दिखाना है स्टूडेंट्स। तो गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। E इज पॉइंट ऑन AD, E इज पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस होने पर E पॉइंट आएगा, और पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। अब देखिए स्टूडेंट्स, ABE ये वाली ट्रायंगल और CFB ये हमें क्या करनी है, सिमिलर प्रूव करने। तो ये वाला एंगल स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, हमारे पास इस एंगल के इक्वल होगा, यानी इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो हमारे पास एंगल
AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CB या FBC या CFB या यानी CBF। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, अल्टरनेट एंगल। और दूसरा स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इसको मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये एंगल 1 कहें, ये एंगल 2 कहें, ये एंगल 3 कहें और ये एंगल 4 कहें, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी ये, और मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेलल लाइन के जो यहाँ एंगल बनेंगे, यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी अल्टरनेट एंगल है स्टूडेंट्स, ये भी अल्टरनेट एंगल। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 100 ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल के दो एंगल, इसका एक तो ये और एक ये इस इन दोनों के इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल कौन कौन सी? सो ट्रायंगल ABE। अब देखिए मैंने ट्रायंगल ABE, पहले मैंने लिखा A, फिर लिखा B, फिर लिखा E। अब पहले यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट? इसके इक्वल है। ये वाला एंगल इसकी बात नहीं हुई, तो ये एक ही नहीं बात हुई, यहाँ सीखे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इज सिमिलर टू, पहले C, अब AB लिया तो B एंगल किसके इक्वल है? F के, तो CF और CF, क्योंकि एंगल ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो C ये वाला एंगल है ना इसके इक्वल। मैंने ट्रायंगल ABE लिया तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में CFB लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरिया। अब इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 6.39 कहाँ? ये रही 6.39। उसने कहा ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एंड AMP ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है और इसमें भी ये 90 डिग्री है। एट B पे है, एक B पे है और एक M पे, एक B पे है राइट एंगल, एक M पे है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ABC ट्रायंगल सिमिलर है AMP और CA/PA BC/MP इक्वल दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं 9th क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ABC है और ये है AMP, ये दो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। तो 9th क्वेश्चन में गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल और एक B पे राइट एंगल है और एक M पे है। राइट एंगल ट्रायंगल्स एट पॉइंट B एंड M। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है नंबर 1, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP एंड सेकंड प्रूव करना है स्टूडेंट्स CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। तो देखिए स्टूडेंट्स ABC को AMP के हमने सिमिलर प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
AMP, देखिए ABC और AMP, तो ये एंगल B 90 है, यहाँ पे M 90 है। एंगल B यानी B कौन सा स्टूडेंट, CBA या ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू AMP दोनों क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। और ये एंगल A यहाँ पे भी है, इसमें भी है, और ABC में भी है, और AMP भी है। तो हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में है कॉमन। अगर एक कॉमन है तो ट्रायंगल कौन कौन सी सिमिलर हुई स्टूडेंट्स, अगर मैंने ABC लिया है तो ABC इज सिमिलर टू, अब A तो दोनों में कॉमन है, तो A यहाँ पे पहले लिया तो यहाँ पे A पहले, और यहाँ पे B एंगल किसके इक्वल है, ये वाला B, ये M के इक्वल है स्टूडेंट्स इसमें, यानी AM, और बाकी जो बचा हमारे पास P, तो ABC सिमिलर होगी AMP पे। अगर ABC सिमिलर है AMP के, नंबर 2 ये फर्स्ट प्रूव हो गया, ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो फॉर सेकंड, अब ट्रायंगल ABC सिमिलर है, नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AMP के। अगर ABC AMP के सिमिलर है तो यानी ABC बनाई मैंने, ये बना गई, ये हमने ABC, सपोज ये A है, और ये है B, और ये है C, और एक और हमने बना ली AMP। तो हमारे पास ये सेम ऐसे ही बना ली हमने, ये देखिए, इसको छोड़ देते हैं, ये हमने बना ली AMP। अब A कहाँ पे आएगा, वही आएगा क्योंकि A तो कॉमन है, और M B की साइड आएगा, और ये आएगा P। अगर दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि B एंगल M के इक्वल था, B की जगह M लिख दिया, A की साइड में A लिख दिया, और यहाँ पे C है, यहाँ पे P है। तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये बोल सकता हूँ CA अपॉन, यानी इसकी कोरस्पोंडिंग साइड बटे ये, सो CA अपॉन मैं ये बोल सकता हूँ PA इज इक्वल टू, फिर अगर मैं ये BC लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, PM, यानी BC अपॉन MP, यानी BC अपॉन MP, यानी इसकी साइड बटे इसकी साइड, और इसकी साइड बटे इसकी साइड MP, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, दो सिमिलर ट्रायंगल में आर इक्वल। सो रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, हमने ये किया है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। आप लिख सकते हो यहाँ पे रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। 10th देखिए, उसने कहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सच दैट D एंड H लाइज ऑन साइड AB एंड EF ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ABC एंड EFG, और रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है FEG के। यहाँ पे ये चीज़ देखने की है स्टूडेंट्स, कई बार हम ना ट्रायंगल बनाते हैं ABC, हमने इस तरह से बना ली ABC और ट्रायंगल EFG। आप लोग गलती क्या करते हो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। तो सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, नेम मैं बाद में दूंगा, अब ये बाद में क्यों दूंगा इसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। अब देखिए, उसने कहा है, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है ABC और EFG, सपोज करो आपने ABC इसको लिख दिया, A B और ये C लिख दिया, तो यहाँ पे आप EFG लिख देते हो, और लेकिन आगे जा कर के देखोगे तो आपका क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसने कहा है आगे ABC एंड इन ट्रायंगल EFG, यानी दो ट्रायंगल हमारे पास, एक ABC एक EFG। तो आप EFG यहाँ नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आगे उसने कहा है इफ ट्रायंगल ABC है जो वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, यानी वो ABC FEG के सिमिलर है, FEG के, यानी FEG यानी गिवन क्या है हमारे पास, ABC सिमिलर है FEG के, यानी F यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आएगा, और G की यहाँ पे आएगा। तो गिवन है ना ये हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये सिमिलर है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी A की जगह F आएगा, B की साइड में E आएगा, और C की साइड में G आएगा, यानी F A की साइड में,
बी की साइड में ई और सी की साइड में जी। यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इस हिसाब से लिखते ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी, तो ए बी सी ई एफ जी यहाँ पे आएगा फिर तो ई यानी ई एफ जी, अगर इसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चले तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसने दिया है आगे ए बी सी ट्रायंगल है एफ ई जी के, यानी ए बी सी ये है तो एफ आपको यहीं पे ए की साइड में लिखना पड़ेगा और ई यहाँ पे यानी एफ ई जी, यानी ए की साइड में एफ, बी की साइड में ई और सी की साइड में जी लिखना पड़ेगा। अब देखिए और क्या गिवन है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। जो ए सी बी एंगल है और ई जी एफ एंगल है, इनके बाइसेक्टर है सी डी और जी एच। यानी एक तो एंगल हमारे पास सी का बाइसेक्टर और एक जी का, यानी सी का बाइसेक्टर और जी का, जी यहाँ है सी यहाँ है। सपोज ये हो गए हमारे पास इनके बाइसेक्टर, सी डी है एक तो हमारे पास बाइसेक्टर और एक है जी एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया हमारे पास जी एंगल का, और ये है जी एच। तो ये हमारे पास दो बाइसेक्टर हो गए। देखिए सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। अब देखिए ये ए सी बी और कौन सा एंगल ई जी एफ, यानी ई जी एफ, इन दोनों के बाइसेक्टर हो गए। सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन दी साइड ए बी, डी तो ए बी साइड पे है, एच कहाँ पे है ई एफ, यानी डी तो ए बी साइड पे, एफ है ई एफ साइड पे, एच जो है ई एफ साइड पे है हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट हमने प्रूव क्या करना है, ये गिवन है, गिवन और क्या है, यानी गिवन है सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ कौन कौन से एंगल, ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ई जी एफ, यानी ई जी एफ एंगल का और ए सी बी एंगल के बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी यहाँ पे अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 है। सो अब हमें प्रूव क्या करना है, नंबर 1 टू प्रूव करना है हमें, 3 चीज़ें प्रूव करनी है। नंबर 1 सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। नंबर 2 हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल यानी ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। नंबर 3 हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। हमने ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट्स पहले सी डी अपॉन, सी डी कहाँ है, सी डी अपॉन जी एच, जी एच कौन सा है स्टूडेंट्स, ये जी एच है, और ए सी हमारे पास ये है, और एफ जी ये है, यानी इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है पहले, इन दोनों की। सो प्रूफ करते हैं, सिंस सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। अगर ये बाइसेक्टर है ये, तो इसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इन ट्रायंगल ए सी बी, अब ये लेते हैं ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी, क्योंकि मैंने प्रूव करना है पहले सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी, यानी सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी, ये साइड है, तो यानी ये इस ट्रायंगल है ए सी डी और ये है एफ जी एच, ए सी डी एंड एफ जी एच। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ये देखिए स्टूडेंट्स ए सी डी एंड एफ जी एच, आप देख रहे हो इससे पहले ट्रायंगल ए हमें जो सिमिलर गिवन है ए बी सी इज आल्सो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आल्सो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। अगर ये इसके सिमिलर है तो यानी एंगल ए किसके इक्वल, एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल
ई है। तो यहाँ पे देखिए ए सी डी में यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है मेरे पास, ये तो इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है। तो और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, ये गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये गिवन है ना, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी यानी ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है। एंगल जी इज इक्वल टू एंगल किसके हैं हमारे पास, सी के है, या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी कह सकते हैं हम। अगर ये पूरे एंगल इक्वल है तो हाफ एंगल भी इक्वल होंगे, आधा एंगल सी का और हाफ ऑफ एंगल जी का, ये भी इक्वल होंगे। यानी आधा एंगल सी क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, यानी पूरा एंगल सी तो एंगल 1 + 2 के इक्वल है, हाफ एंगल की 2 के इक्वल है, और यहाँ पे हाफ एंगल जो जी है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 के इक्वल है। सो ट्रायंगल कौन कौन सी, सो ट्रायंगल हम ये कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच। सो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यानी ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच कहेंगे, या हम इस तरह एफ जी एच कहेंगे, एफ जी एच। और ये हम इस तरह से बोल सकते हैं स्टूडेंट डी सी ए, यानी इसको पहले लिख दो इसको बाद में, तो यहाँ पे इसको भी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, यानी इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। तो हमें ये देखिए थर्ड प्रूव हो गया, ए सी डी सी ए एच जी एफ, ये थर्ड प्रूव। सो प्रूव हमने थर्ड प्रूव कर दिया। अब अगर ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, यानी अगर ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो इसकी ये साइड अपॉन इसकी ये साइड, और इसकी अगर ये साइड लूँ तो इसकी ये साइड लेनी पड़ेगी। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ सो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, क्योंकि corresponding ratio of corresponding side of similar triangle are equal. So proved। सेकंड पार्ट हमने सेकंड पार्ट को प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना डी सी बी, यानी डी सी बी, और हमने प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी ई। हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है, क्योंकि ये देखिए सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी। अब सेकंड पार्ट डी सी बी, यानी डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई, ये दोनों हमने सिमिलर प्रूव करनी है, सेम है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल डी सी ई डी सी बी एंड और कौन सी है एच जी ई, इन दोनों ट्रायंगल में। अब स्टूडेंट्स हमने ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी, यानी ए सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं कोरस्पोंडिंग, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है। सो एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास एंगल ई है। सो स्टूडेंट्स एंगल बी हमारे पास एंगल ई के इक्वल हो गया है। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी ना स्टूडेंट्स। और दूसरा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, वही सेम, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर थी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, तो हाफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ जी के इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ सी मीन्स एंगल हमारे पास ये 1 है, हाफ ऑफ सी को, यानी सी एंगल का हाफ मैं इसको 1 बोल सकता हूँ, और जी एंगल का हाफ मैं 3 बोल सकता हूँ, तो ये एंगल 3 के इक्वल है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया और 1 एंगल इज इक्वल टू 3 हो गया। सो ये ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू ई जी एच, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, इक्वल नहीं सिमिलर हो गई। यानी सो ट्रायंगल यानी हम ये भी कह सकते हैं डी सी बी एच जी ई, ये दोनों सिमिलर हो गई। तो सो ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।